नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं विनिंग स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करें इसके बारे में। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं लेकिन उनको स्टॉक सिलेक्शन करना या फिर विनिंग स्टॉक सिलेक्शन करना आता नहीं है या फिर वो कर नहीं पाते हैं। तो विनिंग स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ ही हमने ज्वाइन बटन दिया है, तो स्टॉक मार्केट की प्रीमियम कंटेंट के लिए आप हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे प्रीमियम कंटेंट पा सकते हैं। सो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे लोग स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉक मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन करना, क्योंकि मार्केट में अगर आप अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करते हो और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आगे जाके वो इन्वेस्टमेंट डबल या फिर ट्रिपल हो सकती है। लेकिन क्या ये इजी जॉब है स्टॉक सिलेक्शन करना? नहीं। अगर इजी जॉब होता तो हर कोई जो मार्केट में नया आया है वो ये मेथड अपनाता और अच्छा खासा पैसा कमा लेता। लेकिन मार्केट में एक्सपीरियंस के साथ ये तरीका अपनाया जा सकता है या फिर आप स्टॉक सिलेक्शन की मेथड ये सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये एक्सपीरियंस का काम है। जो लोग नए आते हैं उनको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद ही आपको ये जो प्रॉपर तरीका है वो आसानी से पता चल जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में विनिंग स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो कंपनी का मैनेजमेंट देखना होता है। फर्स्ट थिंग, कंपनी का मैनेजमेंट देखना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कंपनी के चेक करना है। और ये सारी चीजें आपको कहां से पता चलेगी? कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से। तो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आपको पढ़ना है, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पता करना है। एनुअल रिपोर्ट में आपको फाइनेंशियल्स के बारे में पता चलेगा, कंपनी के विजन के बारे में भी पता चलेगा, कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट है उसके बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। दूसरी चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अलग से आप ईयर ऑन ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। वहां पे किस तरीके की कंपनी की परफॉर्मेंस हो रही है, कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा रही है, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, कंपनी के जो फाइनेंशियल रेशोज है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से बढ़ रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ कितनी है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, ये सारी चीजें भी देखना जरूरी होती है। उसके साथ साथ कंपनी में लायबिलिटीज कितनी है, शेयर कोई प्लेज है क्या, फॉरेन इन्वेस्टर कितने हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, ये सारी चीजें भी आपको देखनी होती है और उसके बाद ही आप एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको 5 से 7 साल की ग्रोथ देखनी है कंपनी की। ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 साल की ग्रोथ देखी है कंपनी ने, अच्छा खासा 2 साल में प्रॉफिट बनाया है तो मैं वो कंपनी खरीद लूंगा। 5 से 10 साल तक की आपको कंपनी की ग्रोथ देखनी है। 10 साल पहले कहां कंपनी खड़ी थी, आज कंपनी का किस प्रॉफिट पे खड़ी है, कंपनी का शेयर 10 साल पहले कितना था आज कितना है, उसमें कितने चेंजेस आए हैं, ईपीएस कंपनी का बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये सारे फाइनेंशियल रेशोस अगर आप देखने के लिए मतलब देख सकते हो या फिर सीख लोगे तो आप एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है कि किसी एक पॉलिसी के ऊपर कंपनी डिपेंड तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज आती रहती है। अगर पॉलिसी में चेंज आ गया तो उस कंपनी का बिजनेस खराब हो जाता है। तो ऐसी कंपनी आपको नहीं ढूंढनी है जो सिर्फ एक आध दो पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है। तो डाइवर्सिफाई हो, उसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होना चाहिए, सिर्फ किसी एक पॉलिसी के ऊपर उसे डिपेंड नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ कैश कंपनी के पास कितना है, कर्जा कितना है, कंपनी कितना डिविडेंड देती है, बोनस देती है कि नहीं, ये सारी चीजें भी आपको देखनी होती है और उसके बाद ही कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। ये तो हो गई कंपनी के फाइनेंशियल्स और एनुअल रिपोर्ट की बात। लेकिन जब आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है तो आपको दो तरीके जानने होते हैं। पहला होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप जाके वो वीडियो पहले देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में बता दूंगा वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। मान लो एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसका प्राइस अभी चल रहा है 1000 रुपए, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, जो फाइनेंशियल्स उसके निकल के आ रहे हैं उसमें उसकी वैल्यू दिखा रही है 1500 रुपए। मतलब कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यूएशन है वो आपको फाइनेंशियल्स में दिखाई दे रही है ज्यादा और मार्केट में शेयर ट्रेड कर रहा है कम। तो ये जब आपको पता चलेगा तो आपको वहां पे वैल्यू पता चलेगी। अभी क्या हो रहा है, मार्केट में जो 2 रुपए की चीज है वो आपको 1 रुपए में मिल रही है, तो आप क्या करोगे, उस कंपनी को बाय कर लोगे क्योंकि वो सस्ती आपको मिल रही है। मार्केट से कम प्राइस पे, एक्चुअल वैल्यूएशन के कम प्राइस के ऊपर आपको अगर कोई चीज मिल जाती है तो आप उसे बाय करते हो।
आपको पता है कि फाइनेंशियल्स में ये वैल्यूएशन आने वाला है, मतलब आने वाले कुछ दिनों में इसका प्राइस 1,500 तक जाएगा, तो आपको 500 रुपए का सीधा सीधा वहां पे फायदा होगा, तो आप वो चीज 1,000 रुपए में खरीद लोगे। तो बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग यही है। तो आपको कंपनी की वैल्यू देखनी होती है और ये आपको कंपनी के फाइनेंशियल से पता चलती है। बहुत सारे फाइनेंशियल्स की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन फाइनेंशियल्स देखना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन अगर आप हमारी फाइनेंशियल की सीरीज फॉलो करोगे, पी रेशो और ईपीएस की, तो आपको ये सारी चीजें आसान लगने लगेगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं और कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में पता कर सकते हैं। वैल्यूएशन सिर्फ पी रेशो या फिर ईपीएस में ही नहीं समझ में आता, आपको कंपनी के एसेट्स देखने होते हैं, कंपनी के पास कितना कैश है ये देखना होता है, कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं, ये सारी चीजें भी आपको देखनी होती है। और उससे आपको पता चलता है कि कंपनी की जो वैल्यू है, एक्चुअल कंपनी की वैल्यू, वो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है उससे कई ज्यादा है। तो ये आपको जब पता चलता है तो आप वो स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद लेते हो, क्योंकि आपको पता है वैल्यू इसकी आगे बढ़ने वाली है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि आप मान लो एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, जिसकी प्राइसिंग आप 7,000 करोड़ कर रहे हो, लेकिन सेम कंपनी, सेम कॉम्पिटिटर मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है जिसकी वैल्यूएशन है 4,000 करोड़ की। तो आप क्या करोगे? 7,000 करोड़ इन्वेस्ट करने से अच्छा आप सोचोगे कि उस 4,000 करोड़ की वाली कंपनी में हम इन्वेस्ट करें, ताकि आगे जाके इसकी जो वैल्यूएशन है वो 7,000 करोड़ की हो पाए। क्योंकि आप सोच रहे हो अभी जो आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहे हो उसकी वैल्यूएशन आगे जाके 7,000 करोड़ होने वाली है, इसीलिए आप 7,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर सेम कंपनी, सेम प्रोफाइल अगर आपको 4,000 करोड़ में मिल रही है, तो आप क्या करोगे? उस 4,000 करोड़ में कंपनी को बाय करोगे या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आगे जाके वो आपको 7,000 करोड़ तक पहुंचा देगी। तो ये होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। जो चीज आपको मार्केट में 1 रुपए में मिल रही है लेकिन उसकी वैल्यू 2 रुपए है, तो आप उसको मार्केट से खरीद लेते हो। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का थोड़ा सा शॉर्ट इंफॉर्मेशन। तो ये आपको देखनी है, कंपनी की वैल्यू कितनी है ये देखना है और उसके बाद कंपनी सिलेक्ट करनी है। दूसरा होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अब ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंट है? मान लो एक कंपनी है जो हर साल अपना जो प्रॉफिट है या फिर रेवेन्यू है वो डबल कर रही है। मतलब इस साल कंपनी ने 500 करोड़ का प्रॉफिट किया, अगले साल 600 करोड़ कर दिया, उसके अगले साल 800 करोड़ कर दिया, उसके अगले साल 1,000 करोड़ कर दिया। तो कंपनी क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है। अब ये ग्रोथ हमें पी रेशो और ईपीएस से पता चलती है। अर्निंग पर शेयर में अगर बढ़ोतरी आ रही है कंपनी की, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आप इसमें वैल्यू अनलॉकिंग कर सकते हैं। वैल्यू अनलॉकिंग कब होगी? जब ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी या फिर बढ़ती हुई दिखाई देगी। कंपनी अगर ग्रोथ करेगी, मान लो कंपनी का आज का प्रॉफिट 100 करोड़ के है, अगले साल के प्रॉफिट 200 करोड़ के हो गए, तो 100 मतलब डायरेक्टली प्रॉफिट उनके डबल हो गए, तो वैल्यूएशन जो होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे और उस तरीके से कंपनी का स्टॉक प्राइस जो होगा वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जिस कंपनी में ऐसी तरीके की ग्रोथ आ रही है, तो आप उसमें ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर सकते हो, या फिर उसे आप कह सकते हो कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर रहा हूं, जो ग्रोथ कर रही है कंपनियां उनमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो मैं ग्रोथ को देख के इन्वेस्टमेंट करता हूं। वैल्यू अनलॉकिंग के देखोगे, वैल्यू इन्वेस्टिंग करोगे तो आपको बाकी सारी चीजें देखनी होंगी और आपको वो कंपनियां सस्ती में मिल जाएगी। लेकिन मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं, ये बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, फाइनेंशियल्स पढ़ो, इतना तो वक्त नहीं है भाई साहब आपके हमारे पास। तो हम क्या करें? आप एक चीज इजीली कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम फंड मैनेजर और उनकी टीम को एक्सपेंस रेशो पे करते हैं ताकि वो हमारे लिए एक पोर्टफोलियो तैयार कर सके। तो आप डायरेक्टली किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड के पास जा सकते हो और उनका जो स्टॉक का पोर्टफोलियो है वो आप देख सकते हो और उसमें से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली उसका फाइनेंशियल रीड कर सकते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि वो फंड मैनेजर और उनकी टीम ने कुछ अच्छा रिसर्च किया होगा, इसकी वजह से उस म्यूचुअल फंड में वो स्टॉक ऐड किया है, तो उसके पीछे भी कोई अच्छा रीजन होगा, तो वो डायरेक्टली आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे आपको फंड मैनेजर और वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है ये सारी चीजें भी पता चल जाएगी और आपको स्टॉक सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी। तो वहां से आप स्टॉक पिक कर सकते हो, उसके थोड़े से फाइनेंशियल रीड कर सकते हो सके तो आप टेक्निकल्स डाटा भी देखिए, क्योंकि फंडामेंटल एनालिस्ट जो होता है, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है, जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग करता है, वो ज्यादातर टेक्निकल नहीं देखता है, देखता है तो बहुत कम देखता है और बड़े टाइम फ्रेम पे देखता है। और टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ अगर आप कोई स्टॉक बाय करते हो तो भी आसानी हो जाएगी। लेकिन हमारी बात हो रही है स्टॉक सिलेक्शन की। तो इन म्यूचुअल फंड, जो अच्छे म्यूचुअल फंड है, मार्केट में बहुत सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम है, उसमें से कोई भी अच्छे रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड आप अगर सिलेक्ट करोगे, स्कीम सिलेक्ट करोगे और उसका पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे
और उस पर्टिकुलर स्टॉक को सिलेक्ट करके उसका आप अगर टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो आपके लिए ये प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाती है। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप इस तरीके से अगर सिलेक्शन करोगे तो आप एक विनिंग स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न उसमें मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। विनिंग स्टॉक क्या होता है, किस तरीके से सिलेक्ट करना है, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये सारी चीजें आज हमने इस वीडियो में देखी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसी के साथ साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद आप हमसे डायरेक्टली प्रीमियम कंटेंट पा सकते हैं। धन्यवाद।